Hello bachcho, let's read the question. So the question says solve x square plus y square minus z square is equal to 21, 3xz plus 3yz minus 2xy is equal to 18, x plus y minus z is equal to 5. So the key concept of this question is substitution मेथड. ओके देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं हम, जब भी हमारे पास दो इक्वेशंस होते हैं हम किसी भी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करके दूसरी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं. क्लियर है. एंड सेकंड थिंग, अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वो किस फॉर्म की होगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. ओके एंड अगर मुझे इसके रूट्स निकालने, दैट मीन्स अगर मुझे यहाँ पे x की वैल्यूज निकालनी है तो मैं उसको कैसे निकालूंगी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, जो कि क्या कहता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ओके तो ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. सो क्वेश्चन में मेरे पास इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 21. इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेती हूँ. क्लियर है. एंड सेकंड मुझे क्या गिवन है, 3x z प्लस 3yz माइनस 2xy इज इक्वल टू 18. क्लियर है. सो यहाँ से अगर मैं z कॉमन लेती हूँ, 3z कॉमन लेती हूँ, तो ऑन टेकिंग 3z कॉमन मेरे पास ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, x प्लस वाई. ओके माइनस 2xy इज इक्वल टू 18. क्लियर है. इसको मैं इक्वेशन सेकंड मान लेती हूँ. क्लियर. एंड थर्ड इक्वेशन मेरे पास गिवन है x प्लस वाई माइनस z इज इक्वल टू 5. इसको मैं इक्वेशन थर्ड मान लेती हूँ. क्लियर है. नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या है मेरे पास, x प्लस वाई माइनस z इज इक्वल टू 5. तो मैं इसको लिख सकती हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू z प्लस 5. क्लियर है. सो अगर मैं क्या कर देती हूँ, अगर मैं इसको स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देती हूँ, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो ये मेरा क्या बनता है, ये मेरा बनता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू z प्लस 5 का होल स्क्वायर. इतना क्लियर है. सो वी नो डैट कि हमें पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ओके सो ये मेरा क्या बन जाता है, ये मेरा बन जाता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू z स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10z. इतना क्लियर है. देन फर्दर ये मेरा क्या बनता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर मैं z स्क्वायर को यहाँ पे ले आती हूँ LHS में, प्लस 2xy इज इक्वल टू 25 प्लस 10z. ठीक है. अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मेरे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर की कितनी वैल्यू, 21. तो मैं इसे यहाँ पुट कर सकती हूँ 21. ठीक है. ये मेरा बनता है 21 प्लस 2xy इज इक्वल टू 25 प्लस 10z. इतना क्लियर है. तो यहाँ से मेरे पास 2xy कितना हो जाता है, 25 माइनस 21 प्लस 10z विच इज इक्वल टू 2xy कितना हो जाता है, 4 प्लस 10z. इसको मैं इक्वेशन फोर्थ मान लेती हूँ. इतना क्लियर है. नाउ आई विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ x plus y and 2xy in equation second. Okay, so we know that put x plus y कितनी थी हमारी, z plus 5. ठीक है. and 2xy कितना है हमारा, 4 plus 10z. ओके इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं. इक्वेशन सेकंड क्या आती है हमारे पास, 3z x plus y is equal to minus 2xy is equal to 80. तो ये मेरा क्या बनता है, ये मेरा बनता है 3z मल्टीप्लाई बाय z प्लस 5 माइनस
4 प्लस 10z इज इक्वल टू 18। ओके, तो ये क्या बन जाता है 3z स्क्वायर प्लस 15z माइनस 4 माइनस 10z इज इक्वल टू 18। तो ये क्या हो जाता है 3z स्क्वायर एंड 15z माइनस 10z इज प्लस 5z माइनस 4 माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाता है 3z स्क्वायर प्लस 5z माइनस 4 माइनस 18 इज माइनस 22 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, इसके फैक्टर्स बना सकते हैं। तो मैं प्लस 5z को क्या लिख सकती हूँ, ये मेरा बनता है 3z स्क्वायर, मैं प्लस 5z को लिख सकती हूँ माइनस 6z प्लस 11z माइनस 22 इज इक्वल टू 0। देन हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे 3z कॉमन ले सकते हैं। तो ऑन टेकिंग 3z कॉमन, ये क्या होता है z माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर आता है। अगेन यहाँ से हम 11 कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर क्या बनता है मेरा z माइनस 2 और दूसरा फैक्टर क्या बनता है मेरा 3z प्लस 11 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर यहाँ से मेरा एक z कितना आ जाता है 2 और दूसरा z कितना आ जाता है माइनस 11 अपॉन 3। इतना क्लियर है? नाउ आई विल पुट द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, सो पुट z इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रही हूँ। पहले इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 21। ओके, तो 2 पुट करते हैं तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इज 4 इज इक्वल टू 21। तो यहाँ से मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 21 प्लस 4 आता है। तो ये आता है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ओके, सो इसको मैं मान लेती हूँ इक्वेशन फोर्थ। ठीक है, नाउ आई विल पुट z इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन थर्ड। ओके, सो ये क्या बनता है मेरा पुट z इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन थर्ड। ओके, इक्वेशन थर्ड क्या है हमारे पास, इक्वेशन थर्ड है x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 5। ओके, सो यहाँ से मेरे पास z को 2 पुट करने पे कितना आएगा x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 5। तो मेरा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 प्लस 2 हो जाता है। तो दैट मीन्स मेरा x प्लस वाई कितना हो जाता है 7 हो जाता है। ठीक है, एंड अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालती हूँ तो y मेरा कितना हो जाएगा 7 माइनस x। इसको मैं इक्वेशन 6 मान लेती हूँ। क्लियर है? नाउ मेरे पास क्या है इक्वेशन फोर्थ है एंड मेरे पास इक्वेशन फिफ्थ है एंड इक्वेशन सिक्स्थ है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इन दोनों को सॉल्व कर सकती हूँ। सो ऑन सॉल्विंग कैसे, मैं इनको ऐसे पुट कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे y की वैल्यू को 7 माइनस x पुट कर सकती हूँ इन इक्वेशन फिफ्थ। ठीक है, पुट y इज इक्वल टू 7 माइनस x इन इक्वेशन फिफ्थ। क्लियर? इक्वेशन फिफ्थ क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो y की वैल्यू पुट कर देते तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ओके, तो ये क्या बनता है एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए a माइनस बी स्क्वायर का होल a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हो जो कि क्या कहता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये क्या बनेगा 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो यहाँ से फर्दर क्या बनता है एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाता है 2x स्क्वायर माइनस 14x एंड 49 माइनस 25 इज 24 इज इक्वल टू 0। फर्दर 2 कॉमन लेते हैं तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब ये मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, फैक्टर निकाल सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर मैं माइनस 7x को क्या लिख सकती हूँ माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सो ऑन टेकिंग x कॉमन ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा x माइनस 4, ऑन टेकिंग माइनस 3 कॉमन ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो मेरा एक फैक्टर बनता है x माइनस 4, दूसरा फैक्टर बनता है x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक x आ जाता है मेरा 4 और दूसरा x आ जाता है मेरा 3। ठीक है, अब वी नो डेट हमारे पास y कितना था, सिंस हमारे पास y था 7 माइनस एक्स, तो y मेरा कितना हो जाएगा
7 माइनस 4 दैट इज y इज इक्वल टू 3 व्हेन हमारा x कितना था, x इज इक्वल टू 4 एंड y कितना है हमारा 7 माइनस x। तो मैं क्या कर सकती हूँ 7 माइनस 3, ठीक है, x की वैल्यू को 3 पुट कर सकती हूँ तो y कितना आएगा 4 व्हेन x इज इक्वल टू 3, जब मैंने 3 पुट किया, ठीक है। हेंस मेरे पास x कितना निकलता है, x इज इक्वल टू 3,4 एंड y कितना निकलता है, y इज इक्वल टू 4,3 and z is equal to 2, minus 11 upon 3. Hope you understood the question. Thank you.